हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम सेकंड पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का मूल्यांकन। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ उसको करा रहे हैं, प्लस जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर के पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड उसको भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। उसके पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आकलन मूल्यांकन की क्या है। देखते हैं हम जो इसमें ऑप्शन चाहिए वही ऑप्शन का नाम ले रहे हैं, क्योंकि पूरा ऑप्शन का नाम लेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा और हमें पूरा कवर करना है। ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर है पहला, संक्षिप्त प्रक्रिया। आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर है पुनर्वलन का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने, इसका ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है पहला, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 4, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है पहला, विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के मानदंड हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है फोर्थ, इसमें पूरा आ जाएगा। ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, आजकल विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए, वह क्या सीखते हैं, सही ऑप्शन है। वह क्या सोचते हैं, ये भी सही है। वो कैसे सीखते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब है फोर्थ हमारा सही है। ठीक है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है पहला, बहुआयामी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में सही ऑप्शन है दूसरा, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर है 3, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है तीसरा, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट ऑप्शन है पहला, योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है
पहला, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वो बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है, आ गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें राइट ऑप्शन है तीसरा, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखेंगे ऑप्शन, निरीक्षण ये भी सही है, प्रश्नावली सही ऑप्शन, जांच सूची सही, इसका मतलब हमारा उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का हम ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। इसमें पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है सेकंड, दूसरा, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ये चारों ऑप्शन है, इसमें हम देखेंगे राइट ऑप्शन हमारा तीसरा है, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है तीसरा, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, सतत एवं मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह का एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में सही ऑप्शन है हमारा पहला, जांच सूची। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है पहला, संश्लेषण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से हमारा स्टार्ट है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में। ठीक है, पहला है 23वां है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर है तीसरा, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह डैश डैश की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दूसरा, आकलन के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसमें हमारा राइट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है तीसरा, यह घटनाओं का सही वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सीखने डैश डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है के लिए और अंतर, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में डैश डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है दूसरा, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना।
क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय को जगता है तो वह डैश डैश के समान है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है दूसरा, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है पहला, उपलब्धि लक्ष्यों। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकृत में मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन देखेंगे हम। हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 31 था, उसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन है फोर्थ, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, सीखने के लिए आकलन। इसमें ऑप्शन है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 सीखने के लिए आकलन, इसका ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें तीसरा हमारा सही है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यालय आधारित आकलन। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है तीसरा, जब संकल्पात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर जो है हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन फोर्थ है, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है फोर्थ, आकलन को सीमित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन इसमें से क्या दिया है। इसमें से सही ऑप्शन जो है, पहले हम पढ़ेंगे ABCD, इसमें सही कौन सा है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके, ये सही है। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो, ये गलत है। सी है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए, राइट आंसर है। डी है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो, गलत है। इसका मतलब हमारा A और C सही है। फोर्थ ऑप्शन है A और C, ठीक है। यह है आंसर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर को मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ ला सकें, ठीक है। अगर कोई और बात हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।